दिल्ली की द्वारका की बच्ची थी, निर्भया से पहले हुआ। वो उत्तराखंड की लड़की यहाँ नौकरी कर रही थी दिल्ली में, वो अपनी पहली सैलरी लेकर आ रही थी, 19 साल की लड़की। आप सोचिए कि जब वो घर से थोड़ा किलोमीटर उसको वॉक करना था, फील्ड थी, खेत थे, वहाँ पर एक गाड़ी आती है और उसकी 2 दोस्त साथ में होती हैं। वो लड़की अपनी नौकरी से आ रही है, उसको गाड़ी में ले लेते हैं, बाकी 2 दोस्त बच के भाग निकलती हैं। वो 2 दोस्त बताती हैं कि उसको लाल गाड़ी में अपहरण किया। वो पेरेंट्स को बताती हैं, पेरेंट्स पुलिस स्टेशन जाते हैं कि मिसिंग, हमारी बेटी का अपहरण हुआ है, ये नहीं मिसिंग है। लड़कियों ने देखा, गाड़ी में ट्रैक किया, तब भी नहीं ढूंढते। अगले दिन उसकी डेड बॉडी मिलती है, उसको बलात्कार करके हरियाणा में ले गए। 4 लोगों ने जब उसके साथ बलात्कार किया, आप सोचिए उसका इतना बुरा उन्होंने बलात्कार किया कि वो तड़पती रही खेतों में ठंड के दिनों में। और उन्होंने क्या ब्रोकन बॉटल्स उसके इंसर्ट की, क्या नहीं की, उसकी बॉडी पार्ट्स कट कर दिए, उसको ब्रांड किया क्योंकि उसने रेजिस्ट किया। तो उसको यहाँ भाना होता है जो गाड़ी का गर्म पाना, वो उसकी चेस्ट पे लगाए और उसको ब्रांड किया कि यू आर अ स्लट, लिखा गर्म पाने से। तड़प तड़प की वो बच्ची मरी और किसी तरह से हमने फांसी तक उनको पहुंचाया। आप मानिए वो जो एविडेंस कलेक्शन कैसे हुई, जो ये आरोपी थे, ये आरोपी ने जब इनको उनकी गाड़ी के आधार पर पकड़ा गया, क्राइम पेट्रोल में भी ये कवर हुआ, जो उनको गाड़ी पे पकड़ा गया, उनकी गाड़ी के थ्रू, नंबर के थ्रू, लड़कियों ने जो देखा था उसके थ्रू वो पकड़े गए। उन्होंने बोला हाँ हमने बलात्कार किया, उसकी बॉडी यहाँ फेंकी है। वो खुद लेके गए 3 घंटे की ड्राइव दिल्ली से, जहाँ पे उन्होंने उसकी बॉडी फेंकी। वो खुद दिखा रहे हैं इस खेत में हमने फेंकी। वहाँ से रिकवर हुई बॉडी। लोअर कोर्ट में उनको फांसी मिली, हाई कोर्ट में उनको फांसी मिली। मैं उनके साथ जुड़ी रही इतने साल, हमने बहुत मेहनत करके, मतलब वकील क्या, मतलब मेरा खुद पर सबसे बड़ा केस मेरी लाइफ का ये कि हमने मेहनत करके सुप्रीम कोर्ट तक लेके गए इसको। फांसी मिलती गई, अच्छा रहा सब कुछ की, उनको सज़ा हुई। सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें बाइज्जत बरी कराया, बाइज्जत बरी किया अभी लास्ट ईयर। क्यों? क्योंकि उन्होंने बोला कि एक एविडेंस नहीं मिला, आपने गाड़ी खुली छोड़ दी, पुलिस वालों ने ब्लॉक नहीं करी, सील नहीं करी। तो और जो उन्होंने सैंपल कलेक्ट किए फील्ड से, वो पुलिस थाने में पड़े रहे 24 घंटे। फिर जो रिपोर्ट आई वो 1 साल बाद आई FSL की। तो उन्होंने अपने ही लोअर कोर्ट को, हाई कोर्ट को रिजेक्ट करते हुए एक जो एविडेंस नहीं मिला, जो 8 एविडेंस मिले उसको रिजेक्ट किया, क्योंकि बेनिफिट ऑफ डाउट सरकार क्या एविडेंस नहीं मिला? जो चीज़ सर्कमस्टेंशियल एविडेंस की, वो मतलब गाड़ी क्लोज नहीं की, प्रोटोकॉल फॉलो नहीं किए पुलिस ने, गाड़ी को सील नहीं किया, पुलिस की गलती, और उसकी वजह से बाइज्जत बरी कर दिया उन्हें। वो रेपिस्ट अगले दिन बाहर आ गए, वो फिर से घुल मिल गए सोसाइटी में। उन्होंने आके एक और मर्डर कर दिया आते ही। वो आज एक जेल में है, बाकी फिर बाहर घूम रहे हैं और हमारे बीच में है। ये हमारा, देखिए लॉ में ये एविडेंस कलेक्शन, ये बहुत सारी लूप होल्स हैं और उसकी वजह से कन्विक्शन रेट 30% से भी लेस है, क्योंकि एविडेंस इज वेरी क्रूशियल। 2-3 लोग थे साथ में। हाँ। 3 एंड देन क्यों किया था उन्होंने? ऐसा कुछ रीजन था? जस्ट दे लाइक द गर्ल, पिकअप। वो आते जाते देखते थे, रोज जॉब से जा रही होती थी, उसको उठा लिया। और उन्होंने बोला कि हमने किया? हाँ, उन्होंने कन्फेस किया, कन्फेशन, बट वो माना नहीं जाता हमारे कोर्ट में। कन्फेशन क्यों नहीं माना जाता? क्योंकि वो हमारी पुलिस की रेपुटेशन है, वो लॉ हमारा ऐसा कहता है कि वो पुलिस तो जबरदस्ती भी कन्फेस करा लेती है। तो वो लॉ में प्रूव करना पड़ता है बाय एविडेंस, और अनफॉर्चुनेटली एविडेंस नहीं मिलते हैं। कई बार विटनेस भी परेशान हो जाती है। अब देखिए केस भी 10 साल चला, तो 10 साल में तो उनके पेरेंट्स नहीं जाते थे, मैं हियरिंग्स पे जाती थी। वो भी बेचारे सिक्योरिटी गार्ड एक कंपनी में, वो कहते थे मैं रोज़ छुट्टी नहीं ले सकता, तो मैं जाती थी उनके बिहाफ पर कोर्ट। तो देखिए एक प्रैक्टिकल इशू भी है, और वैसे स्टेट का केस बनता है, बट अभी भी मैंने गिव अप नहीं किया, हम फिर से उसको कर रहे हैं, हालांकि बहुत कम उम्मीद है। तो टेल मी, अभी विमेन जो लॉ, विमेन अब जो पूरा लॉ है, जैसे हमारे साथ एक मेंस एक्टिविस्ट थी, उन्होंने बोला कि काफ़ी विमेन की तरफ स्क्यूड भी हो चुका है बहुत सारी चीज़ों में, राइट? तो इसमें पर्टिकुलर इस केस में या इस टाइप के केसेस में ऐसा नहीं होता दैट यू आर गिल्टी अंटिल प्रूवन इनोसेंट? कि अगर आज एक विमेन कोई किसी पे झूठा केस लगा देती है कि इसने मेरे साथ किया XYZ, तो पुलिस जाके उसको अरेस्ट कर सकती है, करती है राइट? लॉ है कि वो उसको अरेस्ट कर देगी, तो दे आर टेक्निकली चार्जिंग कि आप गिल्टी हो और उसको उठा लिया। तो फिर क्या प्रॉब्लम आती है? जैसे यू सेड कि
इनोसेंट होते हैं जब तक पूरे गिल्टी नहीं होते। करेक्ट। तो यही है ना कि यहाँ सिस्टम की प्रॉब्लम है। मैं ये तो नहीं कह रही हूँ कि फेक केसेस नहीं होते हैं, हमारे पास भी आते हैं केसेस जहाँ पर हमें पता है कि लड़की झूठ बोल रही है, या मैं जज नहीं करती हूँ बिकॉज मेरे पास तो क्लियर कट लाइक वी टेक केयर ऑफ चिल्ड्रन। जो पॉक्सो केसेस हैं उसमें तो फिजिकली एविडेंट इंजरीज हैं, और जहाँ गर्ल्स आर नो मोर या ब्रूटली इंजर्ड एंड हॉस्पिटलाइज हैं, तो मुझे अपना दिमाग नहीं, मेजॉरिटी केसेस आपके पास मेरे पास वही हैं, क्योंकि मैं देखिए मेरे पास लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, तो मैं उधर ज़्यादा ध्यान देती हूँ। हमारे पास आते हैं